हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट। बात करेंगे हम आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में। मार्केट में हमें जो शार्प रिकवरी देखने को मिली है आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में, इसके पीछे का लॉजिक क्या था, मार्केट में क्या लेवल्स थे आज के लिए हमारे लिए, और मार्केट किस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। आज ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर होने वाला है, लेकिन जिन लोगों को मार्केट से अच्छा रिटर्न निकालना है वो इसे ज़रूर देखेंगे और पूरा वॉच कीजिए। इसको बिना स्किप कीजिए, आप पूरा देखेंगे तो ही आपको मार्केट की चीज़ें समझ में आने वाली है कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। क्या आपकी गलतियां रही होगी आप उन्हें भी वॉच कीजिएगा। आज जो ट्रेड लिया है आपने, क्या साइकोलॉजी यूज़ की, आप उसे कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा ताकि दूसरे लोग इस चीज़ों से सीख सकें। आपका एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे तभी दूसरे लोग सीख पाएंगे। आप व्हाट्सअप के, टेलीग्राम के बहुत से फेक आपको मिलते होंगे टिप्स, रिकमेंडेशन कि आप ये बाय कर लीजिए, ये बाय कर लीजिए, बट आपका खुद का एक नॉलेज होना चाहिए, आपका खुद का एक लॉजिक होना चाहिए जिसके बेस पे आप अच्छा हाईली रिटर्न निकालें। अगर आपने कोई ट्रेड लिया है तो उसके पीछे का कुछ लॉजिक होना चाहिए। विदाउट लॉजिक अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो मार्केट आपका फंड जीरो कर देगा। आज बैंक निफ्टी में हमें जो शार्प मूवमेंट देखने को मिला है वो उसी का एक छोटा सा डेमो है। मैं सबसे पहले आपसे निफ्टी की बात करता हूँ। मैंने आपके सामने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी का एक चार्ट ओपन करा है। हम इसमें बात करेंगे कि हमारे क्या लेवल्स थे निफ्टी में जो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मार्केट जो अभी कर रहा है, मार्केट का अगर आप सेंटीमेंट देखेंगे तो मार्केट अभी गैप डाउन ओपन हो रहा है और वापस से शार्प रिकवरी लेता है 12 साढ़े 12 के बीच में। रीज़न उसका एक ये है कि मार्केट क्या कर रहा है, आपको दो चीज़ दिखा रहा है मार्केट। सबसे पहली चीज़ कि आज मैं आपको अगर नेस्डेक की बात बताऊं तो नेस्डेक अभी 350 पॉइंट 12 बजे के बाद से 350 पॉइंट का रिकवरी लिया था और यही हमारे लिए इंडियन मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ था जिसकी वजह से मार्केट ने एक शार्प रिकवरी लिया है। आप देखेंगे 12 बजे के बाद से जो रिकवरी आया है इंडियन मार्केट में निफ्टी में, ये उसी का एक रीज़न है। तो आपको क्या करना है कि कुछ थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट को भी वॉच करना है। ग्लोबल मार्केट अभी पॉजिटिव है एक अच्छा खासा रिकवरी के साथ। तो मार्केट में जो मेरा लेवल्स था सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि प्राइस अगर आपको यहाँ ब्रेकआउट देता है, ये वाला ब्रेकआउट, ये चीज़ें मैंने आपको अवेलेबल करवाई है। जो प्रीमियम मेंबरशिप के जो मेरे ग्रुप है उनमें भी आपने देखा होगा, टेलीग्राम पे भी मैंने आपको ये चीज़ प्रोवाइड कराई थी। प्राइस अगर आपको एक गैप डाउन मिलता है, इतना गैप डाउन मिला हमें प्राइस, ठीक है, इसमें रेंज में काम करता रहा, फिर हमें एक ब्रेकआउट मिला और इसी ब्रेकआउट को हमने एग्जीक्यूट करा हमारा पोजीशन। ठीक है, आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा कि मार्केट में आपका एंट्री कहाँ होता है। आपको अगर एंट्री बाद में भी मिलता है ना तो ज़रूर लीजिए, बट वेट कीजिए। आपको आपके लेवल के लिए वेट करना होगा, वेट फॉर लेवल, यही आपका मेन ट्रेडिंग का रूल होना चाहिए। 90% अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका वेटिंग ही 90% ट्रेडिंग है, अदरवाइज बाई सेल तो बच्चा भी कर लेता है। आप इन चीज़ों को नोटिस कीजिए। सबसे पहले आप देखेंगे 16,960, मैंने आपको बताया था 16,960 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये क्रॉस करके मार्केट सस्टेन करता है तो एक हमको 100 पॉइंट का एक रिकवरी बहुत अच्छे से मिलेगा। और अगर आप प्राइस को नोट कर रहे हैं तो प्राइस आपके सामने है। मैं आपको यहाँ से एक लेवल बताता हूँ, ये देखिए आप, हमें 200 पॉइंट का एक शार्प रिकवरी मिला। हमारा तो 100 पॉइंट का टारगेट था जो इजीली अचीव हुआ। मार्केट में आपको कभी भी पूरा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आपको पूरा प्रॉफिट मार्केट कभी नहीं देगा, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, अपनी पोजीशन बना के रखना होगी, अपने टारगेट एसएल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपकी क्वांटिटी को ऐसे मार्केट के अंदर कम रखें। जो ज़्यादा क्वांटिटी में काम करते हैं उनके लिए एक छोटा सा मैं आपको यही देना चाहूँगा कि आप जब भी अपनी क्वांटिटी को अगर हेवी कर रहे हैं, अगर आप हेवी क्वांटिटी में काम कर रहे हैं तो आपका रिस्क, आप कैपेबल नहीं रहेंगे, आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो नहीं कर पाएंगे ऐसे मार्केट में, क्योंकि मार्केट 100 पॉइंट 5 मिनट में अप रहता है, 5 मिनट में डाउन रहता है। तो अपनी पोजीशन को आप थोड़ा सा हल्का करके चलिए। अपने को ये लगना चाहिए कि अगर आप एक पोजीशन में लॉस भी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कम से कम हो। ज़्यादा क्वांटिटी में काम करने के लिए आपको मार्केट अभी नहीं मिलेगा ऐसा कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में वन डायरेक्शन काम करें। ये तो आज नेस्डेक ने हमें थोड़ा सा पॉजिटिव एक मूवमेंट बताया है जिसके रीज़न से हमें एक इतना अच्छा शार्प रिकवरी देखने को मिला है। इसके बाद एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि मार्केट अभी यही चीज़ को फॉलो कर रहा है। नेस्डेक अगर आप देखेंगे तो 12 बजे के बाद जो नेस्डेक ने शार्प रिकवरी दी है उसी का रीज़न है जो मार्केट हमें इतना अच्छा अप ट्रेंड में मिला है और पॉजिटिव भी बंद हुआ है। अब हमारे लिए कल के लिए क्या लेवल होना चाहिए, आज की एक्सपायरी तो हो चुकी है, हम बात करेंगे अब नेक्स्ट डे की, फ्राइडे के लिए, कि फ्राइडे को क्या हमारा अपडेट रहना चाहिए, मार्केट में क्या मूवमेंट आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपके सामने दो लेवल प्रोवाइड करा रहा हूँ। पहला लेवल जो हमारा है वो है 17,200 का। 17,200 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए, रेसिस्टेंस लेवल। अगर कल मार्केट इसे ब्रेक करता है, आप इसे देख रहे हैं प्राइस इतना ऊपर आया है,
ठीक है, रिवर्स लिया है। अगर प्राइस हमें गैप अप ओपन मिलता है 17,200 पे, 17,200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर कल हमें 17,200 का लेवल क्रॉस होता नजर आता है तो हम काम करेंगे 17,300 के लिए। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,300 का, आपके सामने ड्रॉ कर चुका हूं मैं। ये रेसिस्टेंस लेवल ही हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। लेकिन आपका एंट्री ट्रिगर कहाँ होना चाहिए? आपका एंट्री फर्स्ट ट्रिगर जो होगा वो होगा आपका 17,200 पे। 17,200 पे प्राइस आता है, अपना पोजीशन आप बनाइए, उसी के बाद आप काम करें। दूसरी चीज़ आपके सामने मैं फेस कर रहा हूँ, आपको ये नोटिस करना होगा कि क्या करना है। एक तो पहला फर्स्ट टारगेट आपके सामने 17,307 का है। अगर मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाता है, सपोज करो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है, 17,080 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए, उसी के बाद आप मार्केट में डाउन साइड की पोजीशन बनाएंगे। 17,080 का लेवल टूटने दीजिए। प्राइस अगर यहाँ पे आके सस्टेन करता है, 17,080 पे प्राइस सस्टेन करता है, उसी के बाद आप शॉर्ट करेंगे पोजीशन को, जिसमें आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 16,960 का। ये डाउन साइड का है। अगर आपको एक रिवर्स मिलता है तो आप उसका भी वेट कीजिए। 16,980 के बाद अगर आपको रिवर्स मिल जाता है तो आप मार्केट में बाइंग पोजीशन अच्छे से ईजिली बना पाएंगे। ये था निफ्टी का। बैंक निफ्टी की अगर मैं आपसे बात कर लूँ तो बैंक निफ्टी में आपको ये देखना होगा। बैंक निफ्टी अगर कल की मैं बात कर लेता हूँ, बैंक निफ्टी में आपको सबसे पहले 38,200 का लेवल ब्रेक होने दीजिए। 38,200 का लेवल अगर ये ब्रेक हो जाता है मार्केट में आपके लिए, कल के मार्केट में, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 38,800 का। ये मेरा थोड़ा बड़ा टारगेट है, आपको लग रहा होगा, बट मार्केट की जो वॉलिटी है उसको देखते हुए मैंने इतना बड़ा टारगेट दिया है। 38,850 का मेरा है, 38,800 मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी शार्प रिकवरी दे रहा है। फेड की मीटिंग में जो नेगेटिव न्यूज़ेस जो दिख रही थी, जो पब्लिश हो रही थी, उसके अकॉर्डिंग मार्केट चला नहीं। और नैस्डैक और यूरोपियन मार्केट अगर मैं बात करूं तो अभी पॉजिटिव है, तो उसी का एक हमें एक छोटा सा इंडिकेटर बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला है। बैंक निफ्टी आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिया है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बैंक निफ्टी में अगर शॉर्ट पोजीशन बनाना है आपको, तो उसको बनाने के लिए आपको 37,812 का लेवल का एक वेट करना होगा। 37,812 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो उसी के बाद आप बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, जिसमें आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 37,400 का। आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगी कि मार्केट अभी गैप अप और गैप डाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसी वॉलिटी से बचने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि प्राइस अगर आपको एक नीचे, सपोज कीजिए यहाँ से गैप डाउन मिलता है और आपको एक यहाँ हेमर अगर मिल जाता है, हेमर के साथ आप काम कीजिए, जिसमें आपका फर्स्ट रिटर्न बहुत ईजिली मिलने वाला है। वैसी ही चीज़ आज बैंक निफ्टी में 12 बजे के ट्रेड में हुई है। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में यही सपोर्ट लिया, ये आपके सामने टेलीग्राम पे मैंने आपको प्रोवाइड कराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था बैंक निफ्टी के लिए। इतना गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद वापस से हैमर बनाया और उसके बाद प्राइस ब्रेकआउट दे गया ट्रेड लाइन को, और सीधा अगर आपको देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी में जो आपको शार्प रिकवरी देखने को मिली, अगर मैं उस बात करूँ तो आपको 900 पॉइंट का बैंक निफ्टी में शार्प रिकवरी देखने को मिला है आज। 900 पॉइंट बहुत होता है, आप समझ रहे हैं इस बात को। अगर बैंक निफ्टी 900 पॉइंट इतना गैप अप ओपन होके, सॉरी गैप डाउन ओपन होके इतना अगर शार्प रिकवरी दे रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए। बट 38,200 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, आप इसे टूटने दीजिए, उसी के बाद बैंक निफ्टी में एंट्री लीजिए। 38,200 या 38,250 के बाद भी अगर एक कॉल बाय करते हैं आपका 400-500 पॉइंट का एक टारगेट इजीली अचीव होगा। तो ये आपके कुछ लेवल रहेंगे इंपॉर्टेंट। और टेलीग्राम चैनल जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, आप जल्दी से उसे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जितने भी स्टॉक्स के लेवल रहते हैं मैं इसी में प्रोवाइड कराता हूँ। आज मैंने जो भारतीय एयरटेल दिया, इसमें हमारा एसएल हिट हुआ है, बट एशियन पेंट मैंने आपको बाय कराया था, इसमें 70% हमारा हाईली रिटर्न निकल के आया है। आइसर मोटर में टारगेट डन हुआ है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की मैं बात करूँ, इसमें भी हमारा टारगेट डन हुआ है। तो मार्केट के कुछ अपडेट जो रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट अपडेट रहते हैं लाइव मार्केट के, वो मैं आपको इस स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट के हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता रहता हूँ। अभी आप इसे ज्वाइन कीजिए। लिंक टेलीग्राम चैनल का आपको यूट्यूब वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।